हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियरविल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इस सब्जेक्ट का आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर 3 है हमारे पास नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चैप्टर का नाम है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी। तो हम सबसे पहले अभ्यास निकाल लेते हैं। देखो अभ्यास में क्या है हमारे पास, अभ्यास में हमारे पास है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो प्रश्न 1 में आ है सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता या फिर अर्धनगरीय सभ्यता। कैसी थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बा है हड़प्पा कालीन नगर बसे थे आजकल के गांव की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियों में एक निश्चित योजना के अनुसार। तो इसका ऑप्शन होगा गा सही, एक निश्चित योजना के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा। उसमें क्या है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए का है मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मृतकों का टीला। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे, मृतकों का टीला है। उसके बाद खा है रोपण भारत के पंजाब राज्य में कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में है। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, और कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद गा है हमारे पास व्यापार। व्यापार, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा खाली जगह में? इराक। व्यापार इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। ठीक, इससे आगे देखो, इससे आगे है हमारे पास तीसरा प्रश्न। उसमें क्या है, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। रोपण, कालीबंगा, लोथल, दायमाबाद। ठीक है, ये कहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो जो जहाँ पे है उसके सामने वही लिखना है। तो रोपण कहाँ है? रोपण है हमारा पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, जो अभी मैंने बताया आपको, कालीबंगा राजस्थान में। और लोथल कहाँ है? लोथल है हमारा गुजरात में। ठीक, उसके बाद दायमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी हो चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौथे प्रश्न में का है कांसे की बनी नतर्की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। तो इस का उत्तर लिखेंगे हम। देखो, कांसे की बनी नतर्की की मूर्ति हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है खा। उसमें क्या है,
हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो इसका उत्तर है हमारे पास, हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया, इराक के साथ होता था। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। कहाँ पे? चीन में हुआ। उसके बाद है अगला उत्तर प्रश्न, कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है हमारे पास, मिस्र सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, मानचित्र देखकर हड़प्पा कालीन पुरास्थलों की सूची बनाइए। ठीक है, तो आपको मानचित्र देखकर पुरास्थलों की सूची बनानी है। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से स्थल हैं जिनके बारे में आपको बताना है। एक मोहनजोदड़ो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक आपको मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको कालीबंगा के बारे में। उसके बाद लोथल के बारे में लिखना है आदि। इन्हीं के बारे में लिख देना आप। ठीक है, बस इन्हीं के बारे में आप मानचित्र में से देखकर कुछ बातें लिख देना। उसके बाद है हमारे पास 6वां प्रश्न, उसमें क्या है, टिप्पणी लिखिए। पहला है हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। और हड़प्पा कालीन व्यापार, इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। और हड़प्पा कालीन रहन सहन, हड़प्पा कालीन देवी देवता, इन 4 पॉइंटों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। किस तरह से, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डालेंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना। ठीक है, उसके बाद उसमें लिखेंगे हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं व वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट डालेंगे हड़प्पा कालीन व्यापार। ठीक है, और उसमें लिखेंगे हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तोल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अगला पॉइंट है हड़प्पा कालीन रहन सहन। ठीक है, हड़प्पा कालीन रहन सहन पॉइंट डालकर फिर इसमें लिखेंगे हम चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब वाली अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे।
मनका बनाने का कारखाना चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास हड़प्पा कालीन देवी देवता। हड़प्पा कालीन देवी देवता, इस पॉइंट में लिखेंगे हम हड़प्पावासी मिट्टी से देवी देवता की मूर्ति बनाते थे। इस प्रकार की एक मातृ देवी की मूर्ति खुदाई में प्राप्त भी हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां भी बनी मिली हैं। शायद वे इनकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पावासी मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। तो मैंने आपको ये चारों पॉइंट लिखवा दिए हैं। इसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां। इसमें क्या है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते थे? तो 7वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। 7वें प्रश्न का उत्तर है हमारे पास सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, जिसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। इसमें क्या है, किस कारण सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ? नदियों से विशेष लाभ क्या थे? ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। अगला है हमारे पास 9वां प्रश्न। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित तालिका पूरी करिए। सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे हमें लिखना है नदी सागर का नाम, ठीक है, और यहाँ लिखना है मुख्य योगदान। तो इस तालिका को किस तरह से पूरा करेंगे, देखो इसमें लिखेंगे हम। देखो सभ्यता का नाम क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके सामने लिखना है हमें नदी या सागर का नाम दजला फरात, और इसके सामने लिखना है जिगुरत, बीजगणित और रेखा गणित। ठीक है, मुख्य योगदान किसमें, जिगुरत, बीजगणित और रेखा गणित। उसके बाद मिस्र की सभ्यता के सामने लिखेंगे नील नदी, और उसके सामने लिखेंगे पिरामिड या सूर्य पांचांग। ठीक, क्रीट सभ्यता के सामने भूमध्य सागर के किनारे, और इसके सामने लिखेंगे जलयान और चित्रकारी। उसके बाद चीन की सभ्यता के सामने हवांगो, यांग टिसी क्यांग, यहाँ पे लिखेंगे लेखन कला। ठीक, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में लिखेंगे सिंधु नदी,
नगरीय सभ्यता और कपास की खेती। अगला प्रश्न है हमारे पास 10वां, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। देखो, सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मोहरों पर आदमी, जानवरों, पौधों और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। एक आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है, शायद यह पशुओं का देवता था जो पूजा जाता था। एक मोहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हैं, शायद इनकी भी पूजा होती थी। 10वें प्रश्न के बाद आपका है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपको स्वयं करना है, ये कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाना है इसका। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।